मैं मधु यादव आज आप लोगों को परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जो क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, इस तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, उनके द्वारा इन्हें आसानी से किया जा सकता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसलिए वीडियो का स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चनों को अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएंगे, ऐसे ही नॉर्मली से देख के हटा दोगे तो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा होगा बी ए से हमें यही तो निकालना है, कितना परसेंट कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा कितना परसेंट अधिक था, 50% अधिक था, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 50 लिखेंगे, 100 प्लस 50 गुणा 100। अब हमें क्या करना है कि इस 50 को लिखना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो ये हो गया हमारा 150, और यहाँ तो हमारे पास 100 है ही। अब हमें इन्हें काटना है, तो हम इन्हें 50 से काट सकते हैं। 50 एकन 50, 50 से कट जाएंगे हमारे 3 बार, ये आ गया हमारा 100/3। जब हम 100 का भाग देंगे 3 में, तो ये हमारा जाएगा, देखो 3 त्रिक का 9, फिर से हमारे पास एक बचेगा, 3 त्रिक का 9, फिर से एक बचेगा, हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि हमारा बार बार यही 3 आता रहेगा, तो हमारी जो बी की ए की अपेक्षा कमी होगी वो होगी 33 सही 3%। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, x का 18% 63 है, यानी x का 18% जो है वो 63 है, तो x का 23% क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, x का 18%, तो हम लिखेंगे x का 18% इक्वल टू 63। अब हमें क्या करना है कि का की जगह हम हमेशा गुणा का निशान लगाते हैं, 18 हटा के दिया जाता है 100 का भाग, बराबर 63। यहाँ से हम इन्हें पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 63 गुणा 100/18। कैलकुलेशन कीजिए, 9 7 63, 9 दूनी 18, 2 से इसको काट दो, 50 बार कट जाएंगे। अब हम इनका गुणा करते हैं तो आता है हमारा 350, यानी कि हमारा जो x है वो आ गया हमारा 350। अब हमें क्या करना है, x का निकालना 23%, तो x का 23%। अब x कितना उस तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो वो है हमारा 350, तो 350 गुणा 23/100। अब इसको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करें, तो हम इसको सबसे पहले 50 से काट लेते हैं, तो जब इसे 50 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको 50 से ये तो कट जाएगा हमारा 2 बार, इसको 50 से काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7। 7 का कर लीजिए इससे गुणा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16/2। इसका भाग देंगे, 2 8 16, अंक उतारा, भाग नहीं गया, भाग टूटी बिंदी, 2 पैया 10, यानी कि हमारा आ गया 80.5%। ओके बच्चों, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर ए अपनी रफ्तार 25% बढ़ा दे, यानी कि ए जो है वो किसी जगह पर जा रहा है और अपनी स्पीड को 25% बढ़ा रहा है, तो किसी स्थान तक जाने में लगे समय में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हम जानते हैं कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा वास्तव। तो हम क्या करना है कि हम मान के चल रहे हैं कि माना हमारी जो ए की स्पीड है स्टार्टिंग में वो 1 है, कितनी है 1, तो ए कितनी बढ़ा रहा है 25%, तो ए की नई 4, तो नई चाल क्या हो जाएगी, पहले से हमने इसकी 1 मान रखी है, तो 1 + 1 का 25%, इसने भी 25% बढ़ाई है, तो ये हो जाएगी 1 + 1 गुणा 25/100। 25 इसको 4 बार काट दीजिए, भिन्न करेंगे तो 4 1 4 1 5/4, यानी कि जो नई स्पीड होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी 4 गुना।
अब हमें क्या करना है कि जो हमारा समय है वो हमेशा घटता है, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, जब स्पीड 5/4 गुनी बढ़ जाएगी तो समय हमारा 4/5 गुना कम हो जाएगा। क्या होगा, 4/5 गुना कम। जैसे स्पीड बढ़ती है समय कम होता है। अब हमें निकालना है समय में प्रतिशत कमी, तो समय में प्रतिशत कमी, समय में जब हम प्रतिशत कमी निकालेंगे तो हम पहले मान रहे हैं कि उसे 1 लगता था, यानी कि 1 घंटा लगता था, तो अब कितना लगेगा, तो 1 माइनस 1 का 4/5%। प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 4/5, इसको सॉल्व कीजिए, 5 एकन 5, 5 में से 4 गया 1, 1/5 गुणा 100, यानी कि 20% की कमी हो जाएगी, हमारा 20 बार कट जाएगा, तो हमारी जो समय में कमी होगी वो 20% की हमारे समय में कमी हो जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है ए का 20% बी का 30% इक्वल है, यानी ए का 20% और बी का 30% बराबर है, तथा बी का 20% और सी का 30% बराबर है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए का 20%, तो हम लिखेंगे ए का 20% इक्वल बी का 30%। अब क्या करना है कि ए गुणा 20/100, ऐसे इधर करना है बी गुणा 30/100, 100 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू 30/20। इसको इधर भेज दिया है, इस बी को इधर लिया है, काट लीजिए, ये 3/2 हो जाएगा, ये हमारी ए अपॉन बी की वैल्यू हुई। इसी तरीके से हम अपनी बी और सी की वैल्यू भी निकालते हैं, तो ये दिया है बी का 20% इक्वल टू सी का 30%। अब हमें क्या करना है, b गुणा 20/100 इक्वल टू सी गुणा 30/100, 100 से 100 यहाँ भी कैंसिल करेंगे, तो यह आ जाएगा b अपॉन सी इक्वल टू 30/20, यानी कि यहाँ भी हमारा आ गया 3/2, हमने इसे 10 से काट लिया है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए अनुपात सी, तो हम लिखेंगे a/b गुणा b/c। अब a/b का मान कितना है हमारा 3/2, और b/c का ये भी हमारा कितना है 3/2, b से भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा a अनुपात c, a रेशियो c इक्वल टू, यहाँ से हम गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, तो हमारा a रेशियो c का मान जो है वो निकल के आएगा 9:4। क्लियर बच्चों। अगर आप लोगों को हमारा क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए